मुख्यमंत्री ने की सोनीपत से सहकारिता सप्ताह की शुरुआत। कहा, सहकारिता वर्ष मना रही सरकार। सहकारिता आंदोलन को बताया प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत से भाजपा में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, बिहार की जनता ने एनडीए के विकास मॉडल पर लगाई मोहर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुशाल सिंह दहिया को दी श्रद्धांजलि। कहा, दहिया थे धर्म, निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा। बड़ खालसा जाने वाली रोड का नाम दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग करने का किया ऐलान। और प्रदेश में ठंड के बढ़ने से स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। कल से सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक लगेगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। सोनीपत के दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय में आज से राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का मार्ग सहकार से ही होकर आता है। इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। आज उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी आंदोलन का मजबूती प्रदान करने का काम किया है। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। सहकारिता आंदोलन हरियाणा के विकास की रीढ़ की हड्डी है। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड सहकारिता बैंक द्वारा जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि समय पर अदायगी करने वाले सहकारी समितियों के सदस्यों से फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। प्रदेश के 5,31,652 किसानों को 1223 करोड़ रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई है। आज प्रदेश में गन्ने का भाव सबसे ज्यादा 415 रुपए प्रति क्विंटल है। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपए तक के ऋण बिना सिक्योरिटी के दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता के जन आंदोलन बनाने का हमने संकल्प लिया है, ताकि विकसित भारत का ये रास्ता इस सहकार के माध्यम से आगे बढ़े। साथियों, सहकारिता आंदोलन हमारे राज्य की ये रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा सरकार जो किसान फसली ऋण लेगा हमारे इस पैक से, तो उसका सारा का सारा ब्याज हरियाणा सरकार देगी। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। मनोहर लाल ने कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। हरियाणा की जनता ने भी प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन ने बिहार में खूब विकास करवाया है। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो फिर से जंगल राज नहीं चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बिहार में प्रचंड और अच्छे बहुमत से उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बड़ा आनंद आ रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जब लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, हरियाणा ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जीत से तीसरी बार सरकार बनाई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में बनी और उसी क्रम में आगे जो सरकारें बन रही हैं, तो देश भर में एनडीए भारतीय जनता पार्टी इसका जो ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लंबे समय तक ये आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई उनके लिए हमें दुख है। उनके परिवारों के प्रति हमें पूरी सहानुभूति है। मनोहर लाल ने कहा कि समय रहते ही इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा देश के अंदर हो सकता था। जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बहुत बड़ा एक ये घटनाक्रम हम सबके सामने आया है और आज से नहीं, इसकी वर्षों से तैयारी चल रही थी और उसको अब चूंकि केंद्रीय एजेंसीज जो हैं उन्होंने
हरियाणा की हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी जो एजेंसीज ने, सब ने मिल करके उसका पर्दाफाश किया है। और उसमें जो बड़ा एक स्कैंडल है, एक जो इस प्रकार का विषय, एक अनर्थ हुआ है जो उसके ऊपर परतें हटी हैं, तो मैं कहूँगा कि एक नुकसान हुआ है हमें। जो लाल किला के सामने विस्फोट हुआ, उसमें जिन लोगों की जान चली गई है उसका बहुत अफसोस भी है और उन परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए तो बहुत बड़ा जो आगे की प्लानिंग में एक बड़ा घटनाक्रम जैसा आ रहा है पूछताछ के माध्यम से ऐसे आतंकवादियों से, वो बच गया है। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। मनोहर लाल ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर आयोजित शहीदी यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। हरियाणा सरकार शहीदी दिवस पर 4 यात्रा निकाल रही है। ये तीसरी यात्रा है। चौथी यात्रा यमुनानगर जिले के कस्बा सडोरा से शुरू होगी। सभी यात्राएं 25 नवंबर तक कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी और वहां आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अपने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का ये 350 साला शहादत का ये वर्ष है। सन 1675 में उन्होंने शहादत दी थी, जिस बात को 350 साल हो गए हैं। और हम गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को एक प्रकार से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए उनका जो ये बलिदान था, उसको हमेशा याद रखेंगे। और इस वर्ष विशेष तौर पर 350 साल जो कार्यक्रम है, इसको भारत सरकार भी मना रही है और हरियाणा सरकार भी मना रही है। हरियाणा सरकार के नाते से 4 यात्राएं और इस उपलक्ष्य में निकल रही हैं। आज ये तीसरी यात्रा है। एक यात्रा पहली सिरसा जिले में रोड़ी से निकली थी, दूसरी शुरू हुई थी पंचकुला जिले में पिंजौर से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया जी का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हरियाणा की भूमि हमेशा से ही रही है शौर्य की जननी। दादा कुशाल सिंह दहिया जी का बलिदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। जो राष्ट्र अपने वीरों को याद रखता है, वही राष्ट्र अमर होता है। नायब सैनी ने यह भी कहा कि जिस धर्म निष्ठा और देशभक्ति का परिचय दादा कुशाल सिंह दहिया जी ने दिया, वो हर दिल के लिए प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने जीटी रोड से बड़ खालसा जाने वाली रोड का नाम दादा कुशाल सिंह दहिया मार्ग करने का ऐलान किया। बड़ खालसा समुदाय केंद्र का नाम बदलकर अमर शहीद दादा कुशाल सिंह दहिया किया जाएगा। गांव बड़ खालसा में दादा कुशाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। बलिदान इतिहास के इसी अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है। मैं उस महान शहीद को सत सत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सर दिया पर धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। सर दिया धर्म ने छोड़ा, यही पहचान बनी। खुशहाल सिंह की शहादत हरियाणा की शान बनी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, थोड़ी देर पहले उनके बलिदान के बारे में जन जन को इसके बारे में पता चले। बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार की जीत को विकास के प्रति समर्पित बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास की रफ्तार को जारी रखने के लिए जनादेश दिया है। सतीश पूनिया आज झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार से जंगल राज खत्म कर विकास राज को स्थापित किया है। बिहार की विकास दर 11% से ज्यादा हो गई है। बिहार के हर गांव में बिजली की व्यवस्था की गई है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को समर्थन दिया है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जल्द बदलाव के संकेत भी दिए। और इसलिए मोदी जी की और नीतीश जी के प्रयासों से बिहार में
जंगल राज की बजाय विकास राज की स्थापना हुई और बिहार में आज अपेक्षाकृत वहां शांति है, कानून व्यवस्था ठीक है। तो कुल मिलाकर बिहार को कानून व्यवस्था और बुनियादी विकास, तो ये भरोसा था बिहार की जनता का नीतीश जी के प्रति, गठबंधन के प्रति और मोदी जी के प्रति। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो जीत है, ये गठबंधन की, एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की और उनके बिहार के बदलाव की। बिहार चुनावों में मिली जीत पर अंबाला में भी जीत का जश्न मनाया गया। जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज बोले कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को खत्म कर दिया है। जो देसी कट्टा राज था, उन कट्टों का मुंह तोड़ दिया है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास की नीति को स्वीकार किया और साथ ही अमित शाह, जो आज के युग के चाणक्य हैं, उनकी नीति ने बिहार में प्रचंड जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की स्वच्छ छवि है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, इसलिए लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। ये चुनाव सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। दुनिया आज काम चाहती है और काम पर ही विश्वास करती है। बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विकास नीति है, उसको स्वीकार किया। अमित शाह जी जो आज के युग के चाणक्य है, उनकी नीति ने काम किया। और नीतीश कुमार जी, जिनकी स्वच्छ छवि है, जिनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, लोगों ने उनको स्वीकार किया। और ये जो चुनाव है, ये सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए और जीत का उल्लास ढोल नगाड़ों के साथ मनाया। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे चलाकर जश्न मनाया। वहीं असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये टीम बनाकर पोगो चैनल खोलेंगे। अब राहुल वोट चोरी का नहीं, बल्कि लुप्त होती कांग्रेस को ढूंढने का अभियान चलाएंगे। अब ये कुछ ना कुछ और बातें की जी, जो है झूठी बातें करके बीजेपी सत्ता में आ गई है। और एसआईआर के ऊपर अखिलेश यादव का तो बयान आ गया है, क्योंकि उनको यूपी की अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। 2027 में अब ये राहुल बाबा भी अपनी टीम बड़ी कर रहे हैं, पॉलिटिकल टीम नहीं, बाबाओं की टीम बड़ी कर रहे हैं। सब मिलके चैनल पोगो जैसा खोलेंगे और ये पोगो चैनल के मेन आर्टिस्ट जो है राहुल बाबा अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। तेजस्वी जी अब उस टीम में आए हैं और आने वाले 5-4 साल के अंदर और जितने भी ये ऐसे करैक्टर हैं आपको राहुल बाबा की टीम के अंदर मिलेंगे। मैंने कहा था कि आज वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कल को कांग्रेस चोरी हो जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो अच्छे नेता थे, धीरे धीरे करके कांग्रेस से निकल रहे हैं। और मैंने जो बात कही थी, आज आप देख लीजिए बिहार के अंदर कांग्रेस चोरी हो गई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की दमदार जीत के बाद हिसार के भाजपा जिला कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने वोट चोरी का आरोप लगाकर झूठ फैलाने का काम किया था। उन्होंने जिस तेजी से झूठ फैलाया, उसी तेजी के साथ बिहार की जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया। उन्होंने कहा कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकता की जीत है। यशस्वी प्रधानमंत्री देश को एक विजन के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। बिहार के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा उनको कि उन्होंने एक तरफा एनडीए को जिताने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके का बहुमत कभी कभार ही आ सकता है और एक तरफा ही क्लियर करके और ये दिखाने का काम किया है कि जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेता जो झूठ की राजनीति कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि चुनाव से वोटिंग से एन पहले जिस तरीके के बयानबाजी उन्होंने देने का काम किया कि वोट चोरी का, जिस तेजी से उन्होंने झूठ फैलाया, उससे ज्यादा तेजी से उनका सूपड़ा साफ करने का काम बिहार की जनता ने उनका किया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा स्तर पर आगामी 17 नवंबर को हिसार में और 21 नवंबर को हांसी में भी यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। एक ही साल है और उसमें 6 अक्टूबर से केंद्रीय खेल मंत्रालय ने और युवा मंत्रालय ने इस बात की शुरुआत करने का काम किया था। हमने हर एक जिला के अंदर रन फॉर यूनिटी के आयोजन किए गए, विधानसभा स्तर पे भी किए गए और अब लोकसभा स्तर पे हिसार के अंदर 17 तारीख को चंदन नगर से जो है हमारी जो यात्रा चलेगी। 21 तारीख को हांसी ब्लॉक किया है, वो भी एसडी कॉलेज से चल करके शहीद भगत सिंह पार्क तक जो है वो आएगी। बिहार चुनाव का आज परिणाम आ गए हैं। चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है। हिसार में मिली शानदार जीत पर हरियाणा में भी जश्न का माहौल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बिहार चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। महिलाओं, युवाओं और किसानों ने विशेष रूप से एनडीए की नीतियों पर भरोसा जताया है। बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर बिहार की जनता ने विश्वास जताया है। परंतु ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर एनडीए की 20 साल की सरकार वहां पर थी नीतीश जी की और मोदी जी का जो इस प्रकार का लोगों के प्रति लगाव था और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की टीम ने जिस प्रकार से वहां जाकर मेहनत की उसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। और मेरे को तो उस समय अनुमान हो गया था, लोगों को, बिहार के लोगों ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया था। महिलाओं में, युवाओं में, खासतौर से किसान वर्ग के अंदर, मजदूर वर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा रुझान और उत्साह देखने को मिल रहा था। कृष्ण बेदी आज निर्वाणा के लघु सचिवालय में पोस्ट ऑफिस की नई शाखा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन लंबे समय से शाखा खोलने की मांग कर रही थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के शुरू होने से सेशन कोर्ट, एसडीएम कार्यालय, तहसील और लघु सचिवालय के सभी विभागों को लाभ मिलेगा। और मैं आज डाक विभाग के अधिकारियों का भी और बाहर के लोगों को जो सुविधा मिली है, और उसको केवल बाहर के लोगों को नहीं, यहाँ पे एसडीएम कोर्ट भी है, यहाँ पे तहसील की कोर्ट भी है और जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी लोग आएंगे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से अधिकारियों ने मुझे बताया, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर यूनिक होने वाली है इस ब्रांच में और हम लोगों को फायदा हो, इसी को सोच को लेकर हम चले हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो उस प्रयास के साथ आज ये बहुत बड़ा उपलब्धि इन लोगों को मिली है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का बयान सामने आया है। महिला, बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने एनडीए की एक तरफा जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार की नीतियों को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण को लेकर जो नीतियां बनी हैं, उनका इस जीत में मुख्य योगदान रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन बिहार की जनता ने उसे नकार दिया। कांग्रेस के पास कोई नीति व रीति नहीं है। बिहार में एक तरफा चुनाव एनडीए ने जीता है और उससे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बातें कर रही थी कि वोट चोरी हो गई, मुद्दे से बिल्कुल ही दूर। ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नेता जमीन पे थे। सिर्फ बात आज इनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगल डिजिट में आके खड़े हो गए। तो ये मैस लीडर्स जो हैं, तो आज के दिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए एक कितना लगाव है लोगों का, स्टेट आफ्टर स्टेट। श्रुति चौधरी ने भिवानी के गांव गोलागढ़ में सुरेंद्र सिंह की 79वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े थे और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने हमेशा भाईचारे की राजनीति की। उनकी नीतियों की बदौलत कृषि मंत्रालय में नवाचार के कार्य हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में हमेशा संघर्ष को प्राथमिकता दी।
और उन्होंने एक पार्टी खड़ी करी थी बहुत मेहनत के साथ। एक एक क्षेत्र में एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने अपने आप पे रोया था। घंटों तक सफर में रहते थे और एक एक को नाम से जानते थे। एक एक मुझे बताया करते थे कि हर गांव में, पूरे हरियाणा में कम से कम वो 10 लोगों को बाय नेम जानते थे। तो बहुत मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी और जमीन से जुड़कर उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई की राजनीति करी, भाईचारे की राजनीति करी और उसमें उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। उससे और भी वो मंच के ऊपर निकले और उनका नेतृत्व और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। श्रुति चौधरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य हुए हैं, जिसके चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लखपति दीदी, पोषण आहार योजना तथा लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत जल क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के चलते देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ये महिला सशक्तिकरण का युग है और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी की दी गई है। आप देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इतनी टिप्पणियां करते हैं। किसी ने ये बात पहले सोची भी थी क्या? हरियाणा का कहाँ नंबर आया करता था जहां पे लिंग अनुपात की जब बात हुआ करती थी? कहां से शुरुआत करते करते कितना डिस्टेंस हमने तय किया है। और जो लखपति दीदी जैसी योजनाएं, फिर आपकी पोषण अभियान और अब लाडो लक्ष्मी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, जिसको सशक्त करने के लिए जो हमारा महिला वर्ग है, और ये नेतृत्व एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व ही करता है। बिहार चुनाव में मिले बहुमत से हरियाणा में भी भाजपा सरकार के मंत्रियों में खुशी की लहर है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भी एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर की है। उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक तरफा भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सहित देश के सभी राज्यों के लोग भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं और वहां आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। आज दोनों तरफ से खुशी का माहौल है। चाहे आप यहाँ लगाइए, डॉक्टर हरिचंद्र मिड्डा जी के पौत्र और मेरे बेटे की शादी है, उधर से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। ये दुगनी खुशी है और ये खुशी है इसी प्रकार से हिंदुस्तान में बरकरार रहेगी। पूर्ण रूप से फिर बार एक पार्टी पूरे के पूरे देश पे राज करेगी। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत पर हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत के बाद पंचकूला स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी मनाई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पंचकूला के अध्यक्ष अजय मित्तल ने बिहार चुनाव में पार्टी के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सारी टीम को बहुत बधाई दी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन के काम का नतीजा है। जनता ने बता दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार ने कितना काम किया है। आगे बिहार में विकास और गति से कार्य किया जाएगा। ईवीएम हैक और वोट चोरी के कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि वह जनता को मूर्ख बना रहे हैं और जनता मूर्ख नहीं बन रही है। कांग्रेस को बयानबाजी की बजाय कुछ काम करना चाहिए। कांग्रेस को बयानबाजी की बजाय कुछ काम करना चाहिए देश के लिए। बिना बयानबाजी से उनका नतीजा उनके सामने आ रहा है। वोट चोरी का इल्जाम ही तो लगाते रहते हैं और कुछ करते नहीं वो। ऐसा जी ये चीजें जो है ना तथ्य के साथ तो है नहीं है। वर्बली हम कुछ भी बोलते रहे उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, नतीजा हमारे सामने ही आता। मैं अपने सारे ही हरियाणा वासियों को और पूरे देश को ये एक जो खुशी की लहर और प्रचंड हमारी जो जीत उभर के आ रही है उसका सबको और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे जो जीत आ रही है ये जीत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, पूरे देश में जो नीतियां चल रही हैं, जो देश में पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो आपको बिहार में भी दिख रहा है।
पंजाब में राष्ट्रीय इंसाफ मोर्चा ने आज बंदी सिंघों की रिहाई की मांग को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ दिल्ली रूट को लेकर बीती शाम ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया है। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर थाना बलदेव नगर एसएचओ ने बताया कि दिल्ली की तरफ से आ रहे वाहनों को शंभू बॉर्डर के बजाय सदुपुरा के रास्ते भेजा जा रहा है। जत्थेबंदी है सरदार जी, ये अपने दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं। हमने अपने रूट डाइवर्ट किए हुए हैं। शंभू बॉर्डर से जो अपने दिल्ली की तरफ जाने वाले बंदे हैं वो शंभू बॉर्डर से ही हमने रूट डाइवर्ट किया हुआ है, और जो दिल्ली से पंजाब की तरफ जाने लग रहे हैं उनका हमने यहाँ जग्गी सिटी सेंटर के सामने से चंडीगढ़ की तरफ रूट डाइवर्ट किया हुआ है। जींद के अर्जुन स्टेडियम में 79वां वार्षिक दीवान आज से शुरू हो गया है। ये दीवान 16 नवंबर तक अर्जुन स्टेडियम प्रांगण में चलेगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में ये दीवान मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। बंदा सिंह बहादुर दीवान कमेटी के चेयरमैन जगदीश आहूजा और सचिव गगन अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 15 नवंबर को शहर में नगर कीर्तन और शाम को एक नाटक का आयोजन किया जाएगा। 16 तारीख को दीवान का प्रोग्राम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में लगी तस्वीरें कलाकारों ने अपने खून से बनाई हैं। ये प्रदर्शनी गुरु जी के बलिदान के बारे में बताती हैं। 14, 15, 16 नवंबर को यहाँ महान 79 समागम हो रहा है। यहाँ पर मतलब कि बहुत दिल्ली से, रोहतक से, बहुत सारे हिंदुस्तान से संगत, बहुत संगत आएगी। हमारी भी जींद वासियों से यही हाथ जोड़कर बेनती है कि 14 तारीख को अखंड पाठ रखे गए जाएंगे, 15 तारीख को नगर कीर्तन निकाला जाएगा और शाम को हमारा एक नाटक का प्रोग्राम भी है। तो 16 तारीख को जो होगा वो पड़ेगा। माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर और श्री नायब सिंह जी सैनी। प्रदर्शनी में पहुंचे दिल्ली के चित्रकार बिंकल और हांसी के चित्रकार धरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि वो 30 सालों से चित्र बना रहे हैं। उन्होंने शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरु तेग बहादुर के साथ साथ कई पेंटिंग्स अपने खून से बनाई हैं। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास बलिदानों से भरा हुआ है। गुरुओं ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने अपना खून दिया, हर तरफ से मतलब देश कौम की रक्षा के लिए हर जगह उन्होंने अपना बलिदान किया। हमारे भी दिल में ये आया कि हम भी उस वक्त तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम थे नहीं, इसलिए कुछ श्रद्धांजलि स्वरूप हमने ये चित्र बनाए हैं। सारे शहीदों के चित्र हैं ये। हम तो लगभग 35 साल से बना रहे हैं ये चित्र, और हमने छोटे साहिबजादों का, बड़े साहिबजादों का, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु अर्जन देव जी का, महाराजा रणजीत सिंह का, बाबा बंदा सिंह बहादुर, छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे और अनेकों शहीदों के चित्र हमने बनाए हैं। सांसद नवीन जिंदल ने आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय और नवीन जिंदल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये महोत्सव आयोजित करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खेल महोत्सव में सबसे पहले ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन और फिर फ्लैग मार्च हुआ। इसके बाद सांसद नवीन जिंदल ने सांसद खेल महोत्सव ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। खेल उत्सव न केवल खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि ये युवाओं की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। सांसद जिंदल ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के लगभग 900 गांवों में खिलाड़ियों को जिम और खेलों के सामान की सुविधा दी जाएगी। ये सिर्फ एक शुरुआत है और एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सांसद खेल महोत्सव, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है कि हम इसको पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि इसको ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार करके और छोड़ दिया। ये हम एक शुरुआत है, शुरुआत करके जितने भी गांवों के अंदर स्टेडियम्स है बने हुए, जितने भी स्टेडियम्स हैं उनको हम पूरी तरह से उनको हम एक्टिवेट करेंगे। उनको बहुत से गांवों के अंदर स्टेडियम बने हुए हैं, उन सभी स्टेडियम्स को भारतीय स्टेट बैंक ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत आज चंडीगढ़ स्थित अपने मुख्यालय में पेंशनर्स के लिए विशेष कैंप लगाया। मुख्य महाप्रबंधक कृष्ण शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के ब्रांचों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 200 से अधिक पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र जमा किए गए। इसके अलावा बैंक कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित वित्तीय लेन देन और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपायों की भी जानकारी दी। पिछले 4 वर्षों से नवंबर माह में पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली जमा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे उन्हें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाती है। अब तक 4.5 करोड़ पेंशनर्स ने इसका लाभ उठाया है। नवंबर से चला रहा है और ये एक देशव्यापी प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत जो है हमारी चंडीगढ़ सर्कल की 1950 शाखाएं जो है वो भी डीएलसी कैंपेन जो है चला रही हैं, क्योंकि नवंबर माह जो है वो जो पेंशनर्स होते हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, तो ये सुविधा जो है उनको डिजिटल सुविधा जो है प्रदान की जा रही है। एक डिजिटल प्रमाण पत्र जो ऐप होती है वो उसके माध्यम से जो है डीएलसी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट किया जा रहा है। और इससे क्या है कि जो कार्रवाई जो पहले जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता था, भर करके लाइन लगनी पड़ती थी ब्रांचेस वगैरह में, वो सुविधा जो है डिजिटल हो रही है, तो बिल्कुल तुरंत मिनटों में ये काम जो है ये प्रक्रिया पूरी हो रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।